जय श्री श्याम। नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे, बढ़िया पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं महेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल MS साइंस एक्सपर्ट पर हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। शेखावाटी यूनिवर्सिटी हो, राजस्थान यूनिवर्सिटी हो और कोटा यूनिवर्सिटी, कोटा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट लगातार कमेंट पे कमेंट, जैसे ही ये वीडियो डालूंगा इतने मतलब क्लोज स्टूडेंट हैं मेरे, इतने प्यारे प्यारे स्टूडेंट हैं कि हर बार कमेंट करेंगे, सर राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए क्वेश्चन लेकर आओ, 4 सेमेस्टर के लिए सर कोटा यूनिवर्सिटी के लिए क्वेश्चन लेकर आओ। तो मैं अब आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं अब एग्जाम कंप्लीट हो गए हैं और आपके लिए जल्द ही, चाहे वो राजस्थान यूनिवर्सिटी हो चाहे कोटा यूनिवर्सिटी हो, शुरुआत तो मैंने आज से ही कर दी है। अभी 6 सेमेस्टर के क्वेश्चन, ये तो अभी शेखावाटी यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन लेकर आया हूं। इसी के बाद फिर 6 सेमेस्टर के क्वेश्चन भी आपको जल्द ही राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रोवाइड करवाऊंगा। और कोटा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी टेंशन ना लें, जल्द से जल्द आपको कल 19 तारीख तक को 25 तारीख तक होने वाले सभी एग्जाम, समझ रहे हो मेरी बात, 25 तारीख तक जो भी एग्जाम लगेंगे, 25 तारीख तक जितने भी एग्जाम हैं, चाहे कोटा यूनिवर्सिटी के हों चाहे राजस्थान यूनिवर्सिटी के हों, उनके सबके क्वेश्चन कल 19 तारीख तक मिल जाएंगे। अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कॉलेज में एग्जाम चल रहे थे इसलिए मैं थोड़ा सा बिजी था। एग्जाम समाप्त हुई, एग्जाम समाप्त हो चुके हैं। अब उधर से थोड़ा सा मेरे को समय मिला है, आज ही मैंने लगभग क्वेश्चन बना लिए हैं और कल तक आपको क्लासेस सारी मिल जाएगी। बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, VSc के हो, MDC के हो, किसी भी प्रकार का। फिर उसके अलावा कोई आपका पेपर बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। ये तो बात हो गई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। और इसी के साथ ही एक प्यारी सी बात, बच्चे इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, इतने प्यारे स्टूडेंट हैं। एक स्टूडेंट का तो अभी मैं तो नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन जब कब लाइव क्लास में आऊंगा तब उसका नाम, उसका पूरा कमेंट वहां बताऊंगा। इतना गजब कमेंट किया, मैं मतलब मेरी सारी जो मेहनत है ना उस कमेंट से मिल गई मेरे को, और कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने कमेंट किया कि सर सबसे पहले मैंने आपका, ये शेखावाटी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, सबसे पहले सर मैंने बॉटनी की क्लास आपकी देखी और बॉटनी का जब मैं एग्जाम देने गया तो उसमें 98% क्वेश्चन आए, 98%। अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि सर ऐसा नहीं है तो आप मेरे कमेंट्स में जाकर कमेंट्स पढ़ लेना, चाहे वो बॉटनी का या केमिस्ट्री का जो मैंने वीडियो डाला था उस पर कमेंट है। फिर सर मैंने देखा कि 98% ये एक प्रकार से मतलब को इंसिडेंट हो सकता है, या हो सकता है कि तुक्का जिसको बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर जैसे ही सर मैं केमिस्ट्री का एग्जाम देने गया तो उसमें भी आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन मिले, और सर जूलॉजी के भी क्वेश्चन मिलने चाहिए, उन्होंने ऐसा भी लिखा। लेकिन आप टेंशन मत लो, आज 18 तारीख को पेपर था ना, 101% महेश जी के बताए हुए क्वेश्चनों में से क्वेश्चन आए होंगे। क्योंकि धुरंधर तो आपने देखी ना सबने, रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाई नुमा होती है, ठीक उसी प्रकार महेश जी सर के बताए हुए जो क्वेश्चन है ना, बड़े ही एग्जाम नुमा होते हैं। तो ये जो आपका प्यार है, आपका स्नेह है, चैनल के प्रति जो लगाव है, यही मेरी मेहनत है। देखो, अन्य यूट्यूब चैनल में किसी यूट्यूब चैनल की बुराई भी नहीं करता, ना किसी का मैं नाम लेता हूं। वो केवल यूट्यूब चैनल चलाते हैं, मैं कॉलेज चलाता हूं बेटा, बच्चों को पढ़ाता हूं, आज भी मैं पढ़ता हूं। एक टीचर वही टीचर है जो रेगुलर अपनी किताबों से जुड़ा रहता है। मैं खुद पढ़ता हूं, पढ़ाता हूं और फिर उनका जो सार है वो आपके लिए लेकर आता हूं। मेरा उद्देश्य यूट्यूब चैनल चलाना नहीं है, मेरा उद्देश्य आप सभी को सही समय पर सही शिक्षण सामग्री प्रदान करना है, ठीक है। आज की बात हो गई, बढ़ते हैं हम अपनी क्लास की ओर। क्लास क्या है? बॉटनी 2nd सेमेस्टर। शेखावाटी यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए, शेखावाटी यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बॉटनी 2nd सेमेस्टर, महत्वपूर्ण प्रश्न क्या क्या है देख लीजिए। बॉटनी 2nd सेमेस्टर, 2nd सेमेस्टर के स्टूडेंट, बहुत ही कम क्वेश्चन। एक आदत और भी रहती है मेरी शुरू से ही, जब मैं पढ़ता था, आज भी पढ़ता हूं, कि कम खाओ लेकिन अच्छा खाओ, कम बोलो लेकिन अच्छा बोलो, कम पढ़ो लेकिन सटीक पढ़ो। आज का टाइम यही है बेटा, ठीक है। बॉटनी 2nd सेमेस्टर, पहला, निम्न बिंदुओं को विस्तार से व्याख्या कीजिए। ऑस्मेटिक प्रेशर, OP, ऑस्मेटिक प्रेशर, परासरण दाब, OP, DPD, विसरण दाब न्यूनता, महत्वपूर्ण बिंदु है विसरण दाब न्यूनता। कई बार क्वेश्चन ऐसा ना कर ऐसा भी आएगा, OP, DPD और TP, इनमें संबंध क्या है?
ठीक है ना। तो वही बात है, जो इनको पढ़ेगा वो इनमें संबंध भी याद करेगा। करगर प्रेशर, स्फीत दाब, जल विभव और दाब विभव, इन पर टिप्पणी लिखनी है और जल विभव और दाब विभव में अंतर बताना है। एपोप्लास्टिक व सिम्प्लास्टिक पथवे, एपोप्लास्टिक व सिम्प्लास्टिक पथवे है बेटा, पाथवे नहीं है ये, पथवे में अंतर बताना है। एपोप्लास्टिक व सिम्प्लास्टिक पथवे में अंतर बताना है। अगला प्रश्न है, पादपों में आवश्यक तत्वों की कमी। देखो बेटा, दो प्रकार के तत्व पाए जाते, दो प्रकार के खनिज तत्व होते हैं, एक तो वृहद मात्रिक और एक सूक्ष्म मात्रिक। तो आवश्यक तत्व हैं जिनको पौधों की आवश्यकता होती है, जैसे जिंक की बात करें, फास्फोरस की बात करें, सल्फर की बात करें, नाइट्रोजन की बात करें, ये आवश्यक तत्व हैं। इनकी अनुपस्थिति में पौधे में सिम्टम्स अलग ही दिख जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, क्वेश्चन ये कह रहा है सर कि पादपों में आवश्यक तत्वों की कमी के लक्षण बताइए। मतलब आवश्यक तत्व, चाहे वो कैल्शियम हो, चाहे वो फास्फोरस हो, चाहे वो नाइट्रोजन हो, चाहे वो सल्फर हो, ये कोई भी तत्व या जिंक हो, ठीक है ना, ये तत्व अगर पौधों में इन तत्वों की कमी हो जाती है तो इनके क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं, क्या कैरेक्टर दिखाई देते हैं, उनके बारे में आपको बताना है। हाँ सर बता देंगे। सक्रिय व निष्क्रिय खनिज अवशोषण, जब प्लांट्स भूमि से जल के साथ खनिजों का अवशोषण करता है तो दो प्रकार से, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, तो दो प्रकार से खनिजों का अवशोषण किया जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। ससंजन तनाव सिद्धांत, बहुत ही महत्वपूर्ण, ससंजन तनाव सिद्धांत एवं बिंदु स्राव महत्वपूर्ण बिंदु आएगा 101%। बिंदु स्राव एग्जाम में आएगा 101%। बिंदु स्राव निम्न पर टिप्पणी लिखो, बिंदु स्राव को समझाइए। 101% आएगा, 101% आएगा। ओके, बिंदु स्राव पर टिप्पणी लिखिए। ये तो बात हो गई अपनी प्रथम यूनिट की। अब बात करते हैं यूनिट संख्या 2। यूनिट संख्या 2 क्या कह रही है बेटा, निम्न बिंदुओं पर टिप्पणी कीजिए। हाँ सर, निम्न बिंदुओं में टिप्पणी में सबसे पहले दाब प्रवाह व द्रव्यमान प्रवाह, यह भी महत्वपूर्ण बिंदु है, दाब प्रवाह व द्रव्यमान प्रवाह के अलावा फ्लोएम लोड लैंडिंग, सॉरी लैंडिंग है बेटा, सॉरी लोडिंग, ओके ओके लोडिंग है, फ्लोएम लोडिंग व फ्लोएम अनलोडिंग, ओके लैंडिंग समझ गया था। फ्लोएम लोडिंग व फ्लोएम अनलोडिंग पर टिप्पणी कीजिए। रेड ड्रॉप बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे बिंदु स्राव महत्वपूर्ण है वैसे रेड ड्रॉप महत्वपूर्ण है। रेड ड्रॉप व इमर्सन वृद्धि प्रभाव, इमर्सन वृद्धि प्रभाव क्या है, ये जो क्वेश्चन बता रहा हूं ये छोटे वन लाइनर में भी आ जाएंगे और बड़े क्वेश्चंस में भी आएंगे। सक्रिय व अचक्रिय, दोनों में चक्रिय लिख गया, सक्रिय व अचक्रिय, सक्रिय व अचक्रिय फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या है, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन समझाइए। C3 व C4 प्लांट, C3 व C4 प्लांट के बाद में केमोलिशंस एसिड मेटाबॉलिज्म, केम के बारे में बताना है। इसके अलावा प्रश्न संख्या 2, प्रकाश श्वसन, शासन नहीं है बेटा, प्रकाश श्वसन फोटो रेस्पायरेशन को विस्तार से समझाइए। फोटो रेस्पायरेशन, राजस्थान यूनिवर्सिटी के और कोटा यूनिवर्सिटी के बच्चे बिल्कुल भी टेंशन ना लें, सब का टाइम टेबल मेरे पास है, सिलेबस मेरे पास है, बुक्स मेरे पास हैं। मैं जल्द से जल्द आपके लिए 19, जल्द से जल्द नहीं 19 तारीख को ही आपके लिए क्वेश्चन लेकर आऊंगा। आज से ही मेरे को समय मिलना शुरू हुआ है। ओके।
कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं सोचे सर आप तो शेखावट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन ला रहे हो, हमारे लिए नहीं। ग्लाइकोलाइसिस एवं क्रेब्स चक्र आएगा सवाल यहां से, चाहे वो ग्लाइकोलाइसिस पूछे चाहे क्रेब्स पूछे, एक पूछेगा। वेरी वेरी इन इंपोर्टेंट में भी इंपोर्टेंट है। ग्लाइकोलाइसिस इन महत्वपूर्ण प्रश्नों का भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके अलावा ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन व आरक्यू, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन व आरक्यू पर टिप्पणी कीजिए। यूनिट संख्या 3। निम्न पादप हार्मोन के बारे में बताइए। निम्न पादप हार्मोनों में सबसे पहले कौन सा बेटा? ऑक्सिन हार्मोन के कार्य बताने हैं। उसके बाद में जिब्रेलिन, इंडोल ब्यूटारिक एसिड ABA एंड इथाइलिन जो एक प्रकार का गैसीय हार्मोन है। निम्न बिंदुओं पर टिप्पणी लिखिए। नाइट्रोजिनेज एंजाइम पर टिप्पणी करनी है। उसके बाद में नाइट्रेट व अमोनियम एसिमिलेशन, नाइट्रेट एसिमिलेशन और अमोनियम एसिमिलेशन उसको समझाना है। जियोट्रोपिक व फोटोट्रोपिक क्या है? जियोट्रोपिक व फोटोट्रोपिक, साइटोक्रोम फोटोपीरियोडिज्म बहुत ही महत्वपूर्ण है। साइटोक्रोम फोटोपीरियोडिज्म इंपॉर्टेंट बिंदु है। के बाद में बसंतीकरण, बसंतीकरण अब एक बात और सुन लो जो इस ये क्लास देख रहे हैं। बिंदुस्राव, रेड ड्रॉप, बसंतीकरण, ऐसे कि ऐसे आपको एग्जाम पेपर में देखने को मिलेगा 101%। आ जाइए। और 4th यूनिट में बिल्कुल हमने बहुत ही कम क्वेश्चन लिए हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं उनके प्रकार बताने हैं और उनके कार्य बताने हैं। ओलिगोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड और उनके फंक्शंस। ओके। प्रोटीन का विकृतीकरण और पुनर्विन्यास, विकृतीकरण बनना और टूटना दोनों बताना है। इसके बाद में एंजाइम की क्रियाविधि, एंजाइम कैसे कार्य करते हैं और एंजाइम्स के कार्य क्या होते हैं, मैकेनिज्म बतानी है कि कोई भी एंजाइम किस प्रकार से किसी अभिक्रिया को प्रेरित करता है, बढ़ाता है, घटाता है, संचालित करता है, उसके एंजाइम्स के फंक्शन क्या होते हैं वो आपको बताने हैं। आइसो एंजाइम के बारे में बताना है। आइसो एंजाइम, को एंजाइम, एलोस्टेरिक एंजाइम एवं एंजाइम निषेध, यहां लिख देता हूं मैं, कोई बात नहीं। एंजाइम निषेध, इन पर आपको टिप्पणी करनी है। को एंजाइम, एलोस्टेरिक एंजाइम और आइसो एंजाइम और एंजाइम निषेध, इन पर आपको टिप्पणी करनी है। वापस इसको छोटा कर लेते हैं। चलो ठीक है, अब तो दिख ही रहा सबको। चलो ठीक है। इस प्रकार से शेखावट यूनिवर्सिटी के सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के बॉटनी के क्वेश्चन कंप्लीट हुई। उम्मीद करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर एक क्वेश्चन भी एग्जाम में आ गया, मैं स्टूडेंट्स ये कहता हूं कि एग्जाम देखकर आने के बाद में आप कमेंट सेक्शन में जाकर जय श्री श्याम लिख दोगे तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। हमारे द्वारा बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास इसको शेयर कीजिए ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय श्री श्याम, राधे कृष्णा।